है ना। फंजाई के बारे में किया। माइकोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है माइकोलॉजी? बोलो, माइकोलॉजी किसकी स्टडी थी? हाँ, फंजाई के बारे में जितना भी हम लोगों ने करना है सारा का सारा माइकोलॉजी में, ठीक है। अब माइकोलॉजी की हम लोग सॉरी फंगस की हम लोगों ने फंजाई की जो क्लासिफिकेशन करी, उसकी टेक्सोनॉमी करी, है ना, कौन कौन सी सब टाइप्स होती हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने करी। बट अगर हमारे पास अब आप लोगों ने लैब में काम करना है तो लैब में उसको डायग्नोस कैसे करना है फंगस की इन्फेक्शन को। फंगस के रिलेटेड अगर किसी को इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन को लेबॉर्ट्री में डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। ये भी आप लोगों के सिलेबस में है टॉपिक। तो ये जो डिफरेंट जितनी भी फंजाई थी, जितनी भी फंगस के रिलेटेड कह लो कि ह्यूमंस में इन्फेक्शंस क्रिएट होती हैं, तो काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ होती हैं। क्रिप्टोकोकस, एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये बच्चे लिखा हुआ है सारा इंट्रोडक्शन में। तो जितनी भी कह सकते हो आपकी फंगल इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस में मैक्सिमम जो डिफरेंट फंगस की स्पीशीज़ होती हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती है फंजाई की, पढ़ी आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में। उसके रिलेटेड काफ़ी सारी जो इन्फेक्शंस हैं वो ह्यूमंस में क्रिएट होती है। अब हम लोगों ने ह्यूमंस में ही स्टडी करना है, तो ह्यूमंस में इसकी कैसे हम लोगों ने डायग्नोसिस करनी है, कैसे वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने जो किसको कितना सैंपल लिया है और किस तरह की फंगल इन्फेक्शन है। तो द सक्सेसफुल लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन डिपेंड्स मेजॉरिटी ऑन द कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्लिनिकल स्पेसिमेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो ऑन द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट प्रोसीजर्स। डिपेंड करता है जितने भी हम लोगों ने अभी सैंपल लेने हैं फंगस के जिनको भी इन्फेक्शन हुई है, तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ किया है, कैसे उसकी कलेक्शन करी है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर सैंपल जहाँ से लिया वहाँ से भी अगर उसको लेते टाइम या उसको ट्रांसफ़र करते टाइम इन्फेक्शन आ गई, बीच में कंटेमिनेशन आ गई, तो वो अलग से आएगी, ठीक है। जो तो होनी है पहले इन्फेक्शन किसी पर्सन को, उस वो तो होएगी, बट अगर आप लोग करते टाइम उसको आइसोलेट करते टाइम अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाती है तो वो अलग से आती है, ठीक है। उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। तो डिफरेंट स्पेसिमेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं कलेक्शन करने के फंगस इन्फेक्शन को। टेक्निक्स अवेलेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ फंजाई within the oral cavity include the use of smear, plain swab, inspirant culture, a collection of whole saliva, concentrated oral rinse। बेसिकली जो हम लोग बच्चे सैंपल लेते हैं ऑरल कैविटी से हो गया, ठीक है, अगर सलाइवा से ले सकते हो आप लोग, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे दो ऑर्गन्स आपस में मिल रहे हो एक्सटर्नली, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ से भी हम लोग सैंपल ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो डिफरेंट सैंपल्स है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, जैसे 20 ml की होगी क्वांटिटी, कितने टेम्परेचर कितना उसको देना है, हमने ग्रो करवाने के लिए रेफ्रिजरेशन करना है आफ्टर आइसोलेशन के बाद, वो कितना होना चाहिए ये भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर इसको इंक्यूबेट करने का, ठीक है। बेसिकली लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में क्या होता है, जब भी हम लोग उसको डायग्नोस करना है, ये इसके मेथड्स दिए हुए हैं इसमें। मेथड्स मतलब इसमें जैसे हम लोगों ने इसको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन का समझते हो ना, अलग करना है किसी भी पर्सन से जिसको फंगल इन्फेक्शन हुई है, उससे हम लोगों ने इसको स्पेसिमेन लेने के बाद उसको अलग करना है, आइसोलेट करना है। तो उसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी, फंगल कल्चर टेक्निक्स एंड नॉन कल्चर मेथड्स आर कैटेगराइज बिलो। वेट माउंट्स, ठीक है, पहला तो ये हो गया वेट माउंट्स किसके साथ, KOH। कल ये क्या लिखा हुआ है, कनकोल फ्लोर वाइट इंडिया इंक, ये वो होती है बच्चे, ये स्टेन हम लोग यूज़ करते थे ना, उससे हम लोगों ने ये करना, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी, ये एक तो ये मेथड हो गया। फंगल कल्चर करनी है, नॉन कल्चरिंग मेथड में सीरोलॉजी आ गया, एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन, इम्यूनो, ये जितने भी आप लोगों को ये नीचे मेथड्स दिए हुए हैं ना, ये टेस्ट हैं एक तरह के, ठीक है, जिससे हम लोग फंगल की इन्फेक्शन को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। स्किन टेस्ट कर